ये है वॉरेन बफे, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द अर्थ। इनकी कंपनी का नाम है बर्कशायर हाथवे, जो कि एक होल्डिंग कंपनी है जो खूब सारी कंपनीज को ओन करती है एंड ये खूब सारा स्टॉक भी होल्ड करती है अलग अलग कंपनीज में, जैसे एप्पल, कोका कोला। तो जब भी ये कंपनीज अच्छा करती हैं तो इनके स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, तो बर्कशायर हाथवे के भी स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। 1965 में जब बफे आए थे ये कंपनी में, तो इसका सिंगल शेयर की कॉस्ट $19 थी, जो कि आज $5 लाख हो चुकी है, और बफे इसका 2,40,000 शेयर होल्ड करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है बफे की सेक्रेटरी उनसे डबल टैक्स पे करती है। छुतिया समझा मेरे को। अरे झूठ क्यों बोलूंगा, मैं खुद ही देख लो। She pays at twice the rate I pay. I think that's outrageous. और ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों अलग अलग टैक्स पे करते हैं। उनकी सेक्रेटरी इनकम टैक्स देती हैं जो उनकी सैलरी में से जाता है, बट बफे कैपिटल गेन टैक्स भरते हैं अपने बेचे हुए स्टॉक्स में से, और ये टैक्स ऑलमोस्ट हाफ है उनकी सेक्रेटरी के टैक्स से। They pay less in taxes than people that work for a living and make as much money as I do. ये है मॉरिस पियरल, जो वॉल स्ट्रीट पे पहले काम करते थे, लेकिन अभी ये रिटायर हो गए हैं एंड अपनी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट पे जीते हैं। हमारे यहाँ तो पेंशन पे जीते हैं। I own stock in companies, Berkshire Hathaway and Amazon and Apple. I want to live in a country filled with a middle class of people who can all afford to shop in our businesses. बहुत सारे लोग एक नॉर्मल जॉब करते हैं, फिर टैक्स भरते हैं 10 to 37%, एंड मॉरिस जैसे लोगों का ज्यादातर इनकम स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट से आता है, और ये जो इनकम होती है वो कैपिटल गेन टैक्स में आती है, जिनका मैक्सिमम टैक्स रेट है 20%। I sold some stock recently for $400,000 and my taxes on that is of around $50,000. But that $50,000 is far less tax than anyone who has a job making $400,000 a year would pay. I can look at my stock portfolio and I can say, oh, I made $1 million this year, but it doesn't mean I have to pay anything in taxes, because our system is based on only paying taxes when you actually sell something. और इनकी कितनी कमाई पे तो टैक्स लगता ही नहीं है। मॉरिस, बेजोस, बफेट और बाकी बिलियनियर्स पे बहुत पैसा होता है। ये पैसा वर्चुअल होता है, ये पैसा ये खर्च नहीं कर सकते, ये पैसे पे टैक्स नहीं लग सकता। जेफ बेजोस, रिचेस्ट मैन इन अमेरिका, वो $1 भी टैक्स पे नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनकी नेटवर्थ सारी स्टॉक्स में है, तो जब भी वो स्टॉक्स को सेल करेंगे तो ही उनको टैक्स पे करना होगा, और वो कैपिटल गेन टैक्स मैक्सिमम भी होगा तो 20%। तो ये एक तरीका है बिलियनियर्स, उनके पास पैसा बहुत होता है बट टैक्स बहुत कम पे करते हैं। बट कुछ हमारे बिलियनियर्स, इलॉन भैया जैसे लोग, ये लोन ले लेते हैं अपने स्टॉक्स पे, तो इससे ये स्टॉक्स बेचते ही नहीं है। उन्हें अपने स्टॉक्स को एक्सचेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती स्पेंडेबल मनी के लिए। नो सेल ऑफ स्टॉक्स, नो टैक्स। सो इफ यू आर अ बिलियनियर यू डोंट नीड एनी इनकम। बट कैपिटल गेन टैक्स में भी कुछ लूप होल्स हैं जिनका ये बिलियनियर्स बहुत बढ़िया इस्तेमाल करते हैं, और इसे हम स्टेप्ड अप बेसिस कहते हैं। जैसे मान लीजिए वॉरेन बफे को अपना स्टॉक्स बेचना है, तो उस पे उनको कैपिटल गेन टैक्स देना होगा उनके प्रॉफिट पे, तो कॉस्ट ऑफ स्टॉक माइनस ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर वो होल्ड कर ले और ये स्टॉक्स किसी को दे दे, तो जितना उसने अर्न किया होगा उस पे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो जैसे ही कोई दूसरा वो स्टॉक्स ले लेता है तो ओरिजिनल वैल्यू वहीं से स्टार्ट हो जाती है और पुराना सब साफ, अनटैक्स्ड। इट्स अ पार्ट ऑफ व्हाट दे कॉल्ड बाय बोरो डाई, और ये भी एक तरीका है अमीर परिवारों का टैक्स से बचने का। लेकिन अभी जल्दी में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने ये स्टेप अप लूप होल को पकड़ लिया और उन्होंने कैपिटल गेन टैक्स को 20% से इंक्रीज करके 39.6% कर दिया, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो $1 मिलियन पर ईयर अर्न कर रहे हैं। कुछ क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि ये रूल डिस्करेज करेगा लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, और जो करंट बिलियनियर है वो कम स्टॉक्स बेचेंगे। तो इसका मतलब है बफेट ऑलमोस्ट अपनी सेक्रेटरी जितना ही टैक्स पे करेंगे। खैर मुझे क्या, मैं तो जा रहा हूँ अपना टैक्स पे करने। System is making the rich get richer and richer and richer, and everyone else just not. वेळ लागल्याशिवाय इतिहास घडत नाही। शांत चित्त अशांततेचं मूळ स्वरूप, ऐकू दे त्या मनाचे मला सप्तसूर। स्पष्ट आहे अंधारात झाले नष्ट सूर, तूच झेप घेतो दूर तुझ्यावर पाखरू बघ। उडता उडता थकले पंख आता वाट चुकली।